Hello friends, welcome to your own channel Knowledge Academy 1990. Friends, today we are going to discuss a very important topic that is कोठारी कमीशन. Friends, हमने अपनी पिछली वीडियोस में राधा कृष्ण कमीशन और मुदालिया कमीशन के बारे में पढ़ा था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोठारी कमीशन. आज हम जानेंगे कोठारी कमीशन के बारे में, ये कब आया, क्यों आया, इसके आने के क्या रीजन थे, इसके क्या एम थे, और इसने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, और इसमें जो अदर रिकमेंडेशन दी गई थी उनके बारे में भी हम जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन केम ऑन 29 जून 1964. ये जो कोठारी कमीशन था ये कब आया था? 29 जून 1964 को. और इसने अपना जो वर्क स्टार्ट किया था वो किया था 2 अक्टूबर 1964 को. और इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी 29 जून 1966 को. इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था, वो था नेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ओके, तो ये जो कोठारी कमीशन था इसके हेड थे डॉक्टर DS कोठारी. DS कोठारी जो थे UGC के चेयरमैन भी थे. ओके, तो क्या थे ये? UGC के चेयरमैन होने के साथ साथ ये एक साइंटिस्ट भी थे और एक राइटर भी थे. तो इन्होंने क्या किया, एक अपनी बुक भी लिखी थी. तो उस बुक का नाम था एटम एंड सेल्फ. एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो DS कोठारी ने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी. तो क्या नाम है इस बुक का? एटम एंड सेल्फ. नेक्स्ट, ये जो कमीशन आया था इसमें 17 मेंबर्स थे. ओके, 12 इंडियन थे, 5 जो थे वो अदर कंट्रीज से थे. पहला USSR, सेकंड USA, थर्ड UK, फोर्थ फ्रांस एंड जापान. तो ये 5 कंट्रीज थी जिनमें से शिक्षक जो थे, एजुकेशनिस्ट जो थे उनको लिया गया था. इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो कोठारी कमीशन था इसमें कितने मेंबर थे. तो कितने मेंबर थे इसमें? 17 मेंबर. और इंडियन कितने थे? 12. और 5 जो थे वो फॉरेनर थे. फ्रेंड्स, ये जो कमीशन आया था कोठारी कमीशन, इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे वर्ल्ड लेवल का बनाया जाए. वर्ल्ड लेवल का क्यों? क्योंकि अदर कंट्रीज के लोग भी आकर इंडिया में एजुकेशन को गेट कर सके. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कमीशन का गठन किया गया था. और ये जो कमीशन था इसमें ये बताया गया कि जो एजुकेशन है इंडिया की वो हर स्टेज पर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो. तो ये जो सभी लेवल हैं, ये सभी स्टेजेस जो हैं इनमें इम्प्रूव करके इनको वर्ल्ड लेवल का बनाया जाए. और इससे रिलेटेड इस कमीशन ने बहुत सी अपनी रिकमेंडेशंस भी दी थी. तो पहले जानते हैं कि ये जो कोठारी कमीशन था इसकी मेन थीम क्या थी. कोठारी कमीशन की जो फर्स्ट थीम थी वो थी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोमोट सोशल नेशनल इंटीग्रेशन. ओके, तो फर्स्ट मेन थीम क्या थी? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात इसमें कही गई थी. इन्होंने कहा था कि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से इम्प्रूव किया जाए कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिले. एजुकेशन गेट करने के बाद जो लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं जॉब के लिए, वो सब जो है इंडिया में ही प्रोवाइड किया जाए. सेकंड, प्रमोट सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करने की इसमें बात कही गई थी. थर्ड जो है एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. इसमें ये भी बताया गया कि जो एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन है उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए करिकुलम में और एजुकेशन सिस्टम में, ताकि जो इंडिया को जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड लेवल का बन सके. द फोर्थ वन इज डेवलपिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज. इन्होंने ये कहा कि एजुकेशन में हमें सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल
जो वैल्यूज हैं इनको भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि बिना इन चीज़ों के एजुकेशन का जो हम लेवल चाहते हैं वो हम गेट नहीं कर सकते। तो ये जो 4 थीम थी ये कोठारी कमीशन की थी। ओके, नाउ वी कम टू नो द रिकमेंडेशंस। जो कोठारी कमीशन था इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। आइए जानते हैं इन रिकमेंडेशंस के बारे में वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज 10+2+3 फॉर्मूला। जी हाँ, 10+2+3 फॉर्मूला जो इसमें दिया गया था यही जो है आजकल हमारे एजुकेशन सिस्टम में चला आ रहा है। 10th तक जो है ये फर्स्ट टू 10th क्लास तक का जो है 10th तक में आता है। ये जो सेकंड है ये 11th-12th के लिए कहा इन्होंने, और जो थर्ड है ये ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने कहा कि ये जो ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर का होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जी हाँ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी इसी कमीशन ने दिया था। इन्होंने कहा कि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया जाए। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है क्या? इन्होंने ये कहा कि जो हिंदी है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। सेकंड, इंग्लिश जो है सपोर्टिव लैंग्वेज है और सभी इंडिया में सभी जगह बोली जाती है। ये नेशनल लेवल की लैंग्वेज है, देखा जाए तो सभी देशों में बोली जाती है और इंडिया में भी सभी जगह बोली जाती है। जिसे कुछ भी नहीं, जिसे हिंदी वगैरह नहीं आती है या फिर अदर लैंग्वेज नहीं आती है, वो इंग्लिश का यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है, और हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने थर्ड बात कही कि जो थर्ड लैंग्वेज है वो या तो मदर टंग होनी चाहिए या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज। ओके, तो इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी स्कूल्स वगैरह में वो या तो मदर टंग में प्रोवाइड की जाए या फिर रीजनल लैंग्वेज में की जाए, क्योंकि इससे क्या है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन गेट करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था। फर्स्ट लैंग्वेज इन्होंने हिंदी को कहा था कि ये कंपल्सरी होनी चाहिए। इंग्लिश जो है ये इसे इन्होंने सपोर्टिव लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज बोला, और थर्ड इन्होंने कहा कि मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज भी स्कूल्स में पढ़ाई जाए। नेक्स्ट कम्स सोशल सर्विस। जी हाँ, सोशल सर्विस इन्होंने कहा कि जो सोशल सर्विस है हमें उसे भी अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐड करना चाहिए। सोशल सर्विस से क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं सोसाइटी में अपने आप को ढालने में अपने आप को ढालेंगे, और उससे क्या होगा कि सोसाइटी जो है वो अच्छे से डेवलप हो सकेगी। तो इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि सोशल सर्विस को भी इसमें एजुकेशन में ऐड करना चाहिए। द थर्ड वन, मॉरल एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि मॉरल एजुकेशन जो है वो भी जरूर दी जानी चाहिए, जिसे नैतिक शिक्षा कहते हैं। नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल एजुकेशन, यह बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट कम्स वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें एजुकेशन के हर लेवल पर, मोस्टली हायर लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर ये जो वोकेशनल एजुकेशन है ये प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को आगे बढ़कर अपनी आजीविका चलाने में मदद कर सके। नेक्स्ट कम्स एग्रीकल्चर साइंस। कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था कि इंडिया के जीडीपी का जो मोस्ट पार्ट है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आता है। मीन्स क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो मेन प्रोफेशन है इंडिया का, तो एग्रीकल्चर साइंस को भी हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कम्स ट्रेन्ड टीचर। कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो है इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि जो भी टीचर्स हैं वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो टीचर ट्रेंड नहीं है
उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट कम्स कॉमन स्कूल सिस्टम। जी हाँ, कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में भी इसमें बताया गया। इन्होंने कहा कि जो 10 स्कूल्स हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, उनके लिए एक सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए और इसके लिए इन्होंने एक दायरा भी फिक्स किया था। इन्होंने कहा कि जैसे स्कूल सपोज कीजिए 5 स्कूल और 6, 7, 8, 9, 10, तो इन्होंने कहा कि ये जो स्कूल्स हैं इन सब के लिए एक मेन सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए और वो जो स्कूल है वो इन सभी स्कूलों से कनेक्ट हो। ओके, ये जो है कॉमन स्कूल सिस्टम की बात इसमें कही गई थी। तो ये जो है आज हमने पढ़ा कोठारी कमीशन, और कोठारी कमीशन में हमने जाना कि कोठारी कमीशन कब आया था और इसके क्या एम थे और इसकी रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? नेशनल एजुकेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसमें कितने मेंबर थे? 17 मेंबर थे, 12 इंडियन थे और 5 जो थे फॉरेनर थे। और जो इस कमीशन के जो हेड थे कोठारी, DS कोठारी, उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय वो UGC के चेयरमैन थे। और इन्होंने जो बुक लिखी है एटम एंड सल्फर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। So friends, if you find this video helpful for your preparation, please like and share and don't forget to subscribe the channel